Good morning, children. Hope everything is well, and so do I. Your EVS teacher Bhavna Desai is with you with the lesson number 6, that is food we eat. Last session we saw about Vipul's family and the different way of eating food. Now we will go with the further in this lesson. Let us know what people like to eat. Means अलग अलग जगह पे या अलग अलग लोग कैसा खाना पसंद करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे. हंसी, वन गर्ल. आई लिव इन वलसाड. माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट उबाड़ियू. whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat उबाड़ियू like उंधियू. एक लड़की है हंसी, वो वलसाड़ में रहती है. उसको और उसकी मम्मी को उबाड़ियू बहुत ही पसंद है और वो उन लोगों को जब भी ये खाने की इच्छा होती है तो वो लोग अपने फार्म हाउस पे जाके बनाते हैं. एंड यू नो वेरी वेल उबाड़ियू हम कब खाते हैं? विंटर सीजन में, व्हेन वी आर गेटिंग ऑल द वेजिटेबल्स ऑफ उबाड़ियू. उबाड़ियू में जो भी वेजिटेबल चाहिए वो हमको विंटर सीजन में मिलता है, तो विंटर सीजन में हम ये एंजॉय कर सकते हैं. The next girl is Juni. I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa. We ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. एक लड़की है जूनी, उसको कुक्ड फिश बहुत पसंद है. मस्टर्ड ऑयल मतलब राई के तेल में बनाई हुई फिश उसे पसंद है. वो लोग एक बार गोवा गए थे तो वहाँ पे उन्होंने फिश खाई, तब उसका टेस्ट उसको बहुत ही अलग लगा. तब उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया कि गोवा में जो सी है, सी में जो फिश होती है ये वो फिश बनाई गई है और उसको कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में कुक किया गया है. दैट्स वाई इट इज डिफरेंट. रिवर वाली फिश और सी वाली फिश का टेस्ट अलग होता है. और इवन जो ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल मतलब राई के तेल में, और कोकोनट ऑयल में भी उसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है. नाउ द थर्ड बॉय इज थॉमस. आई लिव इन केरला. आई रियली लाइक टू ईट 2 items. Both grow in our courtyard. One grow on a tall tree and other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. Means it is very tasty. केरला में एक बॉय रहता है, उसको 2 चीज बहुत पसंद है जो उसके कोर्टयार्ड में पीछे जगह होती है वहां पे उगता है. एक तो जो टॉल ट्री किसका होता है? कोकोनट का. उस पे जो उगता है वो पसंद है. और दूसरा ये बॉइल्ड टेपियोका उसे पसंद है. टेपियोका इज वन टाइप ऑफ रूट. एक स्टाइल की रूट होती है, उसको बॉईल करके फिर कोई भी करी बना के उसके साथ खाते हैं. और वो जो करी बनी होती है वो कोकोनट में से बनी होती है. तो थॉमस वो फूड बहुत ही एंजॉय करता है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट. हमको ये देखना है कि हम लोग व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं. यूजुअली कस्टम एंड ट्रेडिशंस. ऐसा होता है कि हमारे घर में एक पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर चीज़ ही बनती है. जैसे कि हम लोग अगर बोलते हैं तो रक्षाबंधन में हमारे घर पे मिठाई बनती है. नवरात्रि में भी हम लोग मिठाई बनाते हैं. गणपति आते हैं तो हम लड्डू बनाते हैं. वैसे ही एक टिपिकल और ट्रेडिशन के हिसाब से खाना होता है. सेकेंड वन इज अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस हिसाब से हम खाना खाते हैं. एज फॉर सजेशन, हमको सभी खाना खाना चाहिए. लाइकिंग डिसलाइकिंग रखनी ही नहीं चाहिए. सब खाने में हमें कुछ ना कुछ विटामिन और प्रोटीन्स मिलते हैं.
तो हमारी खाने में डिसलाइकिंग बहुत कम करनी चाहिए। हमारे प्लेट में राइस, दाल, रोटी, सब्जी, कर्ड, सैलेड, ये जो सब आता है वो हमें बहुत ही हैप्पीली एकदम खुश होके खाना चाहिए। फ्रेश ऑफ द फूड आइटम, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, फूड आइटम फ्रेश है कि नहीं है ये भी देखना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है इजीली अवेलेबल, हमें जो चीज़ खानी है वो हमको एकदम आराम से मिल रही है कि वी शुड वेट फॉर पर्टिकुलर सीजन, एक सीजन में ही हमको मिलता है तब खा सकते हैं। एक तो मैंने आपको उबाड़ियों का बताया, उबाड़ियों हम लोग विंटर सीजन में ही बना सकते हैं क्योंकि वो हमको उसके जो वेजिटेबल्स है वो हमको विंटर में ही प्रॉपरली मिल सकते हैं। व्हाट कैन वी बाय, हम लोग उसको खरीदने का भी ऐसा होता है कि क्या हम उसको प्रॉपरली, हमारे पास इतना होता है कि हम उसको खरीद सके। दिस आर द थिंग्स डिसाइड की व्हाट वी ईट। अगर बहुत कॉस्टली चीज़ है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। दिस आर द थिंग विच वी कैन which decide what we eat. Now remember and write. Names of some things are given below. Put a tick mark on the things that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask to your teacher. नीचे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे हम खा सकते हैं और अगर आपको उसके बारे में पता ना हो तो आप अपने टीचर, मम्मी या आपके फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। द थिंग्स वी ईट इज, हम क्या क्या खा सकते हैं, बनाना फ्लावर्स, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, मशरूम, लोटस स्टेम, कैमल मिल्क। चिल्ड्रन कैमल मिल्क ऐसा है, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो डेजर्ट वाले एरिया है, रेगिस्तान वाले एरिया, वहाँ पे काव या बफेलो मिल्क अवेलेबल नहीं होता है। इन दैट केस दे हैव कैमल मिल्क, उस केस में वो लोग कैमल मिल्क का यूज करते हैं। हैंस एग वी ईट, लीव्स ऑफ अरवी पात्रा, फिश, मैनी ऑफ द पीपल दे लाइक टू ईट फिश, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट है जहाँ फिश खाई जाती है। आंवला वी ईट, रोटला, बाजरे का रोटला मम्मी बनाती है ना, वो भी हम खाते हैं। कॉलीफ्लावर, फ्लावर, मीट, सीड्स ऑफ ऑनियन हम नहीं खा सकते हैं। क्रैब, सेम वे क्रैब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रैब भी खाते हैं। कोकोनट ऑयल, यस, इन अवर सदर्न पार्ट, साउथ इंडिया में हम लोग जैसे ग्राउंडनट यूज करते हैं वहाँ पे वो लोग कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। एंड चपाती, दिस आर द ऑल थिंग्स वी ईट। एंड जो चीज़ हम नहीं खाते हैं वो है रेड एंड्स, लेफ्ट ओवर चपाती, रैट, फ्रॉग एंड ग्रास, ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो हम खाते नहीं हैं। Below there is one more question. Write the names of some food item that you have never eaten before but feel like eating. नीचे ब्लॉक्स दिए गए हैं, उसमें आपको वो फूड आइटम लिखनी है जो आपको पसंद है मगर आपने कभी भी खाई नहीं है। सो दिस इज फॉर यू, आपका लाइकिंग, जो फूड आपको पसंद है मगर आपने कभी नहीं खाया है वो ये ब्लॉक में हमको लिखना है। So here I am ending my lesson. Next session we'll meet again. Till then, bye bye. See you.